गुरु प्यारे सत्कार योग साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जियो, देखो, हम एक ऐसी नींद में सोए हुए हैं ना, जिसका सपना बहुत मीठा लगता है, पर अगर असल में देखें तो वह जहर है। ये नींद बिस्तर पर नहीं, ये नींद हमारे मन में है भाई, हमारी आत्मा में है। हम गलत रास्तों पर चलते चलते इतने बेखबर हो गए हैं, इतने बेखबर हो गए हैं कि हमें जागने का समय भी महसूस नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन सच कहूं, हम तो बस चलती फिरती परछाइयां हैं जो अपनी असली पहचान भूल चुकी हैं। कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे। आज इस गुरु का नाम लिया, कल उस साधु का नाम लिया, आज इस नेता के पीछे, कल उस अभिनेता के पीछे। हमने अपने जीवन का अमूल्य समय दूसरों के पीछे भागने में खो दिया। पर क्या पाया? सिर्फ दुख, सिर्फ खालीपन। और एक दिन जब मौत का बुलावा आएगा तो हम हाथ मलते रह जाएंगे कि काश मैंने अपने अंदर झांका होता, काश मैंने अपने अंदर उस शब्द धुन को सुना होता, काश मैंने प्रकाश के दर्शन किए होते। फिर तो वही बात होगी ना, अब काहे पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। परमार्थ हमें परम का अर्थ सिखाता है। परम यानी सबसे ऊंचा, सबसे सत्य, जिसके आगे कुछ नहीं। परमार्थ हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य दुनिया के पीछे भागना नहीं, बल्कि उस परम से जुड़ना है जिससे हम आए हैं। लेकिन अफसोस, हम सुनते हैं समझते नहीं, समझते हैं अपनाते नहीं, अपनाते हैं तो निभाते नहीं। हमारी आत्मा उस पक्षी की तरह है जिसका पिंजरा सोने का है, लेकिन वह उड़ना भूल गई है। यह जगत एक मेले की तरह है। यहाँ पर आवाज़ हमें बुलाती है, हर रंग हमें लुभाता है, लेकिन ये मेला स्थायी नहीं। एक दिन ये दुकानें, ये शोहरत, ये रिश्ते सब कुछ बिखर जाएंगे। और तब सवाल ये होगा, तुमने अपनी आत्मा के लिए क्या कमाया? जाग जाओ, बड़ा समय है अभी भी आपके पास। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास समय कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अभी भी समय है भाई। अपना ध्यान उस परम शक्ति की ओर लगाओ जो तुम्हारे अंदर है। और रोज़ाना सत्संग हमें इसलिए सुनना चाहिए ताकि हमारे मन को ठोकर लगती रहे और हमारा माहौल बना रहे, क्योंकि वही असली घर है। बाकी सब सराय हैं जहां बस कुछ दिन का ठिकाना है। गफलत की नींद से जागो पाई, अपने भीतर के परम को पहचानो, क्योंकि जिसने परम को पा लिया उसने सब पा लिया। अब देखो, एक बहुत सुंदर साखी है, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साखी कुछ इस प्रकार की थी कि एक सत्संग करता थे, उनका एक बहुत प्यारा मित्र हुआ करता था जो गुरु घर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और नामदान नहीं ले रखा था। तो सत्संगकर्ता जी उन्हें कई बार कहा करते थे कि अब तो तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई है, अब तो सतगुरु से नामदान ले ले, तुम्हारा इंसानी जामा सफल हो जाएगा। लेकिन वह हर बार सत्संगकर्ता जी की बात को टाल देता था। जब सत्संगकर्ता जी बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को मिलने गए
तो वह बहुत बीमार हो चुका था। जब सत्संगकर्ता जी अपने दोस्त को मिले तो दोस्त ने सत्संगकर्ता जी को कहा कि अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दें तो मैं नामदान ले लूँगा। अब देखो, उसने अपनी मांग आगे रख दी कि बाबा जी मुझे ठीक कर दे तब मैं नामदान ले लूँगा। देखो, पहली बात तो आप सभी को ये बता दें कि नामदान कभी भी देखा देखी में नहीं लेना चाहिए। नामदान का मकसद सिर्फ आत्मा और परमात्मा का है। अगर आप ये सोचते हैं कि नामदान ले लेने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारे दुख क्लेश खत्म हो जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भ्रमता है। तो सत्संगकर्ता जी ने कहा, अभी भी तुम शर्तें रख रहे हो? उसने कहा, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो सत्संगकर्ता जी ने कहा, मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब तो तुम्हें नामदान मिलने से रहा। अब तो तुम ना तो चल सकते हो ना बैठ सकते हो। अब तुमसे भजन सिमरन कैसे होगा? अब तो तुम बस बाबा जी का ध्यान ही कर लिया करो। बाबा जी अपने आप तुम्हारी संभाल करेंगे। उस बुजुर्ग के बेटे भी तब वहां पे खड़े हुए थे। जब सत्संगकर्ता जी ने अपने दोस्त को ये बात कही, सत्संगकर्ता जी ये बात बोलकर वहां से चले गए। फिर जब उस बुजुर्ग का आखिरी समय आया, उसको यम दिखाई देने लगे। उसने अपने बेटे को आवाज लगाई कि जल्दी आओ, जल्दी आओ। जब उसके बेटे आए तो उसने कहा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि मुझे अब यम दिखाई देने लग गए हैं। मुझे इन यम से बचा लो। उसके बेटों ने कहा, पिताजी, आपको याद है जब सत्संगकर्ता जी आपको मिलने आए थे तो उन्होंने आपको क्या कहा था कि बाबा जी का ध्यान करा करो। बेटों के कहने की देरी थी कि जब उस बुजुर्ग ने बाबा जी का ध्यान किया तो वह बुजुर्ग बहुत जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। अब देखो, ये बात तो उन्हें ही पता है जो ध्यान में मगन होते हैं कि उस चीज का एहसास क्या होता है। जब हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा होती है तो हम एक आनंदमय शांति की ओर चले जाते हैं, क्योंकि दुनियादारी से हमारा ख्याल निकल जाता है। तब वो वाकया किसी के साथ नहीं बताया जाता। वो एक आनंदमय शांति होती है, वो सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बीच ही होती है। तो वो बुजुर्ग हंसना शुरू हो गया। दोनों बेटे ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, पिताजी, आप हंस क्यों रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा, जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया तो वह यम भाग गए और बाबा जी आ गए। बेटों ने कहा, आप बाबा जी से पूछो कि हमारे लिए क्या हुक्म है। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने कहा है कि कल शाम 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। अब ये बात सारे गांव में फैल गई कि कल शाम 7 बजे बाबा जी ने उस बुजुर्ग को लेने आना है। तो अगले दिन 6 बजे ही सारे लोग उनके घर आकर बैठ गए। वह बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ था और खुशी खुशी अपने बेटों से टाइम पूछता है कि कितना टाइम हो गया है। तो जब पता चल जाए कि सतगुरु ने हमें लेने आना है, बेनती की ना, कि वो खुशी एक अलग ही होती है। मरने से कभी फिर डर नहीं लगता। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जीते जी मरो। जिन्हें जीते जी मरना आ गया, उन्हें सब चीजों का एहसास हो जाएगा। इतनी खुशी होती है अंत समय में जब हमें सतगुरु लेने आता है। अब वो बुजुर्ग सोचते हैं कि बाबा जी ने आना है, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, ये
अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करता हूँ, मुझे उठकर ज़मीन पर बैठ जाना चाहिए। जब बुजुर्ग ने कहा बाबा जी ने आना है और मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो कि मुझे उठाकर ज़मीन पर बिठा दो और एक तरफ तुम बैठ जाओ और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई को बिठा दो। तो दोनों बेटों ने ऐसा ही किया। फिर उस बुजुर्ग ने फिर से टाइम पूछा। बेटे ने कहा 7 बजने को बस 2 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा अब तो बाबा जी आने वाले हैं। अब उनके घर गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कि बाबा जी ने लेने आना है। जैसे ही घड़ी पर 7 बजे उधर लाइट चली गई। 2 मिनट बाद जब लाइट आई तो वह बुजुर्ग हंसते हुए अपने शरीर को छोड़ चुका था। तो सासंगत जी, अगर सतगुरु हमारे दोस्त और रिश्तेदारों तक का ख्याल रखते हैं तो क्या वह हमारे आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएंगे? जैसे बाबा जी कहते हैं, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। बाबा जी हर बार हमें समझाते हैं कि भाई देखो, जब आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, और जब आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस नाम के साथ जुड़ते हैं, आपके अंदर एक अलग शक्ति महसूस होती है आपको। उस नाम या शब्द को हम लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते हैं, या आप ये कह लो कि उस नाम को आप जान पाएंगे, उसकी मियाद मुकर्रर कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो देश लाफानी देश है। बच्चों के द्वारा बाबा जी से बहुत बार सवाल किए जाते हैं कि बाबा जी, असली शांति या असली सुखी कौन है? तो बाबा जी भी कहते हैं कि असली सुखी बेटा वो है जिन्हें मन की शांति है। पूरे संत सतगुरु की शरण बहुत ही भागों वालों को मिलती है। अब हम सोचते हैं कि हम ब्यास जाते हैं या सेवा करते हैं, तो सेवा के बारे में बाबा जी हमें अक्सर सत्संगों में समझाते आगे हैं कि भाई सेवा जो है वो असली सेवा भजन बंदगी की सेवा है। ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। जो बाहर की सेवा करते हैं, चाहे कूड़े की सेवा करते हैं, झाड़ू की सेवा करते हैं, सफाई की सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा ले लो, वो आपका एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं, यानी एक बहुत सुंदर माहौल क्रिएट कर देती हैं। और जब आप उस सेवा के साथ अपना भजन सिमरन भी साथों साथ करते हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा ध्यान एकाग्र होता है। एक तरफा कभी भी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए कि अगर आप सोचें कि मैंने पूरा दिन भजन सिमरन को ही देना है, तो आप पूरा समय भजन सिमरन को कभी नहीं दे सकते। या आप ये सोचें कि मैंने घर को छोड़कर कहीं जंगलों पहाड़ों में चले जाना है, या आप ये सोचें कि मैंने घर को छोड़कर डेरा ब्यास में शिफ्ट हो जाना है, तो भाई बेनती की ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। अब देखो, जो तो सतगुरु की बात को मान लेता है, जो सतगुरु के हुक्म में आ जाता है, उसके भाणे में रहता है, उससे चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वाणी कहती है, पाणा मनिए सदा सुख पाइए। वाणी तो हमें हर तरह से खोलकर समझाती है, पाणा मने सदा सुख पाइए। अब मानता कौन है? कोई अगर माने तो कभी ना दुख की अवस्था का पता लगेगा, ना सुख की अवस्था पता लगेगी। सिर्फ परमानंद की शांति में आप जाएंगे। लेकिन अगर कोई भाणा माने तो एक बहुत ही सुंदर वाक्य था जो बड़े महाराज जी के समय का था। अब देखो, हम हर बार आप जी से बेनती करते हैं कि इन कहानियों में पता नहीं कितनी सच्चाई है। अब हम
हर बार आप जी से बेनती करते हैं कि इन कहानियों में पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन ये हमें परमार्थ में हमारे ध्यान को एकाग्र करने में सहायता करती हैं। ऐसा ही एक वाकया, जब बड़े महाराज जी अपने सतगुरु के गांव गए तो लोगों ने रास्ते में गलीचे बिछा दिए। जब रास्ते में जा रहे थे तो अपने सतगुरु को याद कर उनकी आंखें भर आईं। वहां के लोग कहने लगे, बाबा जी, हमने आपसे एक अर्ज करनी है। बाबा जी ने कहा, बोलो भाई, क्या अर्ज करनी है? लोगों ने कहा, बाबा जी, महाराज जी का घर बहुत पुराना हो गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ बाबा जी का नया मकान बना दे। तो बड़े महाराज जी ने कहा, अगर आप मेरे मन की पूछो तो मैं तो चाहता हूँ कि ये मकान सोने का बनवा दूँ, लेकिन अंदर सतगुरु इजाज़त नहीं देते। इससे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। संगत कहने लगी, एक और अर्ज करनी थी बड़े महाराज जी। बड़े महाराज जी ने कहा, कहो जी, क्या अर्ज है? संगत ने कहा, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा ज्यादा समय डेरे सेवा में ही गुजर जाता है। थोड़ा खेतों में भी काम करते हैं तो हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो बड़े महाराज जी ने कहा, आप भजन सिमरन करो या ना करो, मैं तो इस गांव के कुत्ते को भी तार दूंगा। तो देखो, ये संतों के कहे हुए वचन हैं, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो हमें इस चीज के बारे में पता नहीं लग पाएगा। बाबा जी महाराज इस चीज का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण देते हैं कि हम परखों में ना पड़ें। हमने अपनी करनी है, बाकी उस कुल मालिक की मौज है कि वो क्या करता है। बाबा जी महाराज जी में इतनी निम्रता है कि वो अपने ऊपर बात लेते ही नहीं हैं, वो तो उस कुल मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा जी महाराज एक शब्द स्वरूप सतगुर खुद मालिक हैं। उनका कहा हुआ एक एक वचन हमेशा सत्य होता है। लेकिन वही बात कि जब हम परखों में पड़ना शुरू कर देते हैं और अपने सतगुर के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, तो तब से हमारी बात फिर बिगड़ने लग जाती है। कभी भी अपने सतगुर के ऊपर उंगली ना उठाएं, और जो सतगुर का भाणा है, जो सतगुर का हुक्म है, उसे अपने जीवन में धारण करते चले। बाबा जी कहते हैं, कर्मो आपो अपनी कै नेड़े कै दूर। सतगुर ने हमें आखिरी समय में ले ही जाना है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तभी तो बात बन पाएगी ना। जब नाम और नामी सिमरन करते करते भजन बंदगी शब्द को सुनते सुनते एक हो जाएंगे, तब जाकर कहीं बात बनेगी। आखिरी वक्त में तो जाना ही है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हम आसानी से चले जाएंगे, लेकिन अगर हम परखों में पड़ना शुरू कर देंगे, जैसे कि संत महापुरुष कह देते हैं कि आप करो या ना करो, हम तो आपको ले ही जाएंगे। जब हमारे अंदर परख आना शुरू हो जाती है, तब से हमारे दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, हम एक बिजनेस जब कोई सक्सेस करते हैं या हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम अपनी जी जान मेहनत लगाते हैं। करोड़ों रुपया बिजनेस के ऊपर लगा देते हैं, या कोई शॉप ओपन करते हैं तो उसके ऊपर हम करोड़ों रुपया लगा देते हैं। अब देखो, हमें नहीं पता कि वो बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने तो करोड़ों रुपया अपना बिजनेस के ऊपर लगा दिया ना। तो इसीलिए भाई, जब आपको ये नहीं पता कि हमारा बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा, फिर भी आपने करोड़ों रुपया लगाया, आपने मालिक के भरोसे लगाया ना कि मालिक देखेगा, या अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रहा आपको कि नहीं, मैं इस चीज को सक्सेस करके रहूंगा। तो ऐसा ही विश्वास अपने अंदर पैदा करो कि सतगुरु जब हमें हुक्म देता है, हमने उस हुक्म को मानना है।
और उस हुक्म को मानकर पौड़ी दर पौड़ी हमने उस मालिक के साथ मिलना है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें दुखों का सामना करना पड़े या किसी बीमारी का सामना करना पड़े। और जब आप बीमारी का सामना करेंगे या दुखों का सामना करेंगे, अगर आपके अंदर दुखों के साथ, बीमारी के साथ लड़ने की ताकत नहीं होगी तो आप बीच रास्ते में ही डमाडोल हो जाएंगे। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आपने हंसते हंसते अपने सतगुरु के पास जाना है या कहीं और जाना है। अगर तो आपने अपने गुरु के साथ जाना है तो जो गुरु उपदेश देता है तो उसके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना है। अगर तो जहाज में लटक कर जाना है फिर तो सेवा करो, चाहे जो मर्जी करो। अगर सतगुरु के साथ जाना है तो नाम सिमरन के ऊपर ध्यान दो, अच्छे सेवक बनना है ताकि उन्हें हम पर मान हो। इसी तरह हमारा इंसानी जामा ले लें, इसी तरह हमारा इंसानी जामा लेने का मकसद पूरा होगा तो हमारा यही फर्ज है कि हम भजन सिमरन को पूरा टाइम ज़रूर दें भाई, और अपने किए हुए वादे को निभाएं और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करें। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि कर्मों से डरिए, कर्मों से डरिए नहीं। अब आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में बताएंगे एक साखी के माध्यम से। पूरा आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कर्म कैसे वापस लौट कर आता है। बाबा जी कहते हैं ना, एक तिनका भी अगर किसी के खेत में से हमारे खेत में आ जाता है तो उसका भी हमें हिसाब देना पड़ता है। एक बहुत सुंदर साखी है, एक बहुत सुंदर साखी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या है। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानियां उसकी उपेक्षा करने लगी थीं। राजा अपनी रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलाया और उससे कहा, हे वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि ये राजा तो बड़ा ही मूर्ख है, ये फिर से जवान होना चाहता है। ये जानता नहीं कि इस संसार में अगर व्यक्ति एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा जवान नहीं हो सकता, और ये मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। ये राजा इतना मूर्ख है, इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे ये राजा मेरे ही जाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन ऐंठना चाहता था और उसका राज्य भी हड़पना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपको उस दवा से पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों को आपको स्वीकार करना होगा और उसका पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं। उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 1 साल तक तय खाने में रहना होगा। राजा ने पूछा, किस लिए? वैद्य ने कहा कि ये दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जब वहां पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तय खाना ही ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है और आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये त्याग आपको करना ही होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है वैद्यराज, ठीक है,
वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का निर्देश देता हूँ। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाएं तैयार कर दीजिए। राजा की बात सुनकर वैद्य कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके जो भी सेवक आप तक दवा और जो भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रखकर वापस चले आएंगे। यदि आपको ये सारी चीजें मंजूर हों तो दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। राजा मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी। लालच आ गया और वैद्य अपने मन में यह सोच रहा था कि ये राजा कितना मूर्ख है, इससे बहुत सारा धन ऐंठ लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर निश्चित अवधि में उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो ये खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, ये सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो वह आपको पहचान भी नहीं पाएंगी। वह वैद्य इस तरह से अपनी चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वैद्य राज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। वह वैद्य राज को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवाकर उसे तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो और वह व्यक्ति जवान हो। एक दिन की बात है, नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने कहा कि तुम मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना दूंगा। तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। वैद्य की बात सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही नहीं है? वैद्य बोला कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूँ। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो चाहता हूँ वही कर सकता है। मैं जो चाहता हूँ वही कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है।
जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे ज़रूर राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे ही राज सिंहासन पर बैठोगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि आपका ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, बताइए मुझे कितने दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा? उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा, इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोंपड़ी है, मैं वहीं पर ठहरा हूँ। आप जब चाहें तो किसी भी युवक को भेजकर या खुद आकर मुझे वहाँ से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा ठीक है। फिर वह वैद्य वहाँ से वापस आया और अपनी योजना पर उसने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, वैद्य ने बूढ़े राजा के खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब राजा की मृत्यु हो गई तो वह वैद्य राजा की लाश को कंधे पर लादकर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया। जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। वैद्य ने उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर उसी सुरंग के रास्ते से वैद्य ने उस व्यक्ति को तहखाने में लाकर बिठा दिया और उससे कहा कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन ही कष्ट सहना है। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी और तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, तब मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकालकर सीधा राज भवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नए तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने कहा कि ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह वैद्य वहाँ से निकलकर राज दरबार में पहुँचा। जो भी मंत्री और सभासद थे उन सबसे कहा, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहाँ मंत्रीगण कहने लगे, हम अपने राजा के नए स्वरूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वैद्य वहाँ से सीधा रानियों के पास पहुँचा और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने तय योजना के अनुसार वैद्य को बहुत सारा धन निकालकर दे दिया। अगले ही दिन वैद्य ने तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। उस नए राजा को देखकर सभी लोग, रानियां और वहाँ के मंत्री हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बूढ़ा राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। दो रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से ये भी कहा कि राजा, जो आपका पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है?
जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप ही एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वह वैद्य एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां राजा के अनुकूल हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वह वैद्य बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, आपने तो सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझे दिया था? वह राजा कहने लगा कि कैसा वचन? किस वचन की बात करते हो आप? वैद्य ने कहा कि मैं उसी वचन की बात कर रहा हूं जो आपने राजा बनने से पहले मुझे दिया था कि आप भविष्य में राज्य काज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे। लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राज्य कार्य तो आप अब मंत्रियों के आदेश के अनुसार ही चलाते हो। फिर उस नए राजा ने वैद्य से कहा कि तुम वैद्यराज हो, तुम वैद्यराज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वह वैद्य बहुत ही क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए कड़े स्वर में कहने लगा कि हे राजन, ये मत भूलिए कि इस सिंहासन पर आपको मैंने प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हो। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? ये राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की और उसी का परिणाम है मैं आज राजा बना हूँ। ये सिंहासन मुझे अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात सुनकर वैद्य बड़े ही असमाह मन से वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज ध्रुत कहता है कि मेरे पूर्व जन्म के तप के स्वरूप ये सिंहासन मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वह 5 फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल फूल नहीं देखे। मंत्री ने भी सहमति जताई कि ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं। तो जाकर उस स्थान का पता लगाइए जहां से ये फूल नदी में बहकर आए हैं और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में
लगवाना चाहता हूँ। कोई और अफसर होता तो वह वैद्य जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था। यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, ये तो केवल पाखंडी है और बड़ी बड़ी हाँक रहता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से सोचकर कि उसकी हंसाई ना हो जाए, वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वह वैद्य उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर उस वैद्य ने भगवान शिव का प्रमाण किया। फिर उस कक्ष के बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर दौड़ने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था और नदी के किनारे लगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं। तभी उसकी नज़र वृक्ष की एक शाखा पर लटकते हुए एक मानव के कंगाल पर पड़ी। वह नर कंगाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वह वैद्य उस नर कंगाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि ये कैसा कंगाल है और किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा है। वैद्य ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े बड़े काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह वैद्य बरगद के मोटे तने से सट करके खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि बरसात की जो बूंदें उस कंगाल को स्पर्श करके नीचे नदी में गिर रही थीं, उससे स्वर्ण कमल पैदा हो रहे थे। ये देखकर वह वैद्य बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वैद्य ने लटकते हुए कंगाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंगाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौट कर आया तो उसने जो भी घटना हुई थी वह सब राजा को बता दी। ये सब सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि वैद्य राज, जिस नर कंगाल को तुम देख कर आ रहे हो वह पूर्ण जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्मों में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटकर वर्षों तक तपस्या की थी। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और नर कंगाल में तब्दील हो चुका था। और अब तो ये नर कंगाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है आपसे। मेरे से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि हे वैद्यराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व के जन्मों के कर्मों के फल के कारण मिला है। फिर
उस वैद्य ने कहा, तो क्या मेरे प्रयासों का कोई मतलब नहीं है? राजा कहने लगा कि तुमने जितने भी काम किए वह सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए। मैं तो तुम्हारी कुछ ऐसी बातों को भी जानता हूं जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी और के साथ भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा ही देगा। कर्मों का सिद्धांत समझिए। आगे देखना। यह सुनकर वैद्य कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा, डरने की बात नहीं है, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जन्म मरण हानि लाभ ये सब कुछ भगवान परमात्मा की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर पा रहा हूं। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगो कि तुम्हारे जो कुकृत्य हैं उसका फल तुम्हें इसी जन्म में ही भोगना पड़े। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौटकर तुमको मिलेगा। उस राजा की बातों को सुनकर वह वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर में जाकर अपने पलंग पर लेट गया। तो समय बीतता रहा और राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ दिनों के बाद वह वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उस कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी झाड़ी उग आई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक ना सका। वह कुएं के पास पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन वहां सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं आया। परिणाम वही हुआ, भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। तो ये कहानी का मकसद क्या था? हमारे जीवन में जब कोई भी ऐसा कर्म हमारे ऊपर भारी हो जाता है या हमें कुछ समझ नहीं आता, तो उस वक्त हमें बहुत सोच विचार के साथ चलना पड़ता है। मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए। गुरु घर ने भी कहा है, सर्वद दा भला मंगो, कि सर्वद का भला मांगना है, सबका भला मांगना है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी हम कोई ऐसा कर्म करते हैं तो हमें बहुत ही सोच विचार के साथ उस कर्म को करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के दायरे से कोई ना आज दिन तक बच पाया है और ना ही बच पाएगा। कर्मों का हिसाब किताब सबको देना पड़ेगा। कर्मों आपको अपनी के नेड़े कह दूर, कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। अब अगर आप कर्म करके ये बोलो कि मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो भाई उसके भागीदार आप ही हो। जो आपने किया है आप भूल गए हैं, मालिक नहीं भूला। तो आज के सत्संग का विषय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो जिन्होंने सत्संग को अंत तक सुना है, मेरे को एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर चाहिए आपका कि अगला सत्संग किस विषय पर होना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। इससे हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये सत्संग को पूरा श्रवण किया है।
तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।